जय हिंद। आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सभी प्रश्न एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है, अर्थात पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है और इस घटना को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। उपसौर कहते हैं। और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है और इस घटना को अपसौर कहते हैं। अपसौर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों अर्थात टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में कुल 12 टाइम जोन है। और रूस में कितने टाइम जोन है? तो रूस में हो जाएगा 11। रूस में 11 टाइम जोन है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कुल 5 राज्यों से होकर जाती है। भारत के कुल 5 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो यूपी एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश, यूपी एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा जाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग है। चंद्रमा का व्यास कितना है? चंद्रमा का व्यास 3474 किलोमीटर है। 3474 किलोमीटर है। और पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। भूमध्य रेखीय व्यास क्या होता है? तो ये हो जाएगी हमारी पृथ्वी, और ये है 0 डिग्री अक्षांश, इसे क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। तो इसकी लंबाई कितनी है? 12,756 किलोमीटर। तो यहाँ पर चंद्रमा का व्यास 3474 किलोमीटर पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास का लगभग 1/4 है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1/4वां भाग है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। कंप्यूटर वायरस है VIRUS, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वायरस का पूरा नाम हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके उसे क्या बोलते हैं? कंप्यूटर वायरस। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? 1 मेगाबाइट अर्थात 1 MB मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट अर्थात KB किलोबाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? अशोक चक्र का रंग पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गहरा नीला। अशोक चक्र में कुल कितनी तिलियां? तो इसका आंसर होगा 24 तिलियां हैं। भारतीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3:2 है। 3:2 है। भारतीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? भारतीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने भारतीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया। भारतीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को अपनाया गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गहरा नीला। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें
जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो भारत से स्थल सीमा साझा करने वाले कुल 7 देश हैं। कुल कितने देश हैं? 7 देश हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। म्यांमार कितनी सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1643 किलोमीटर। चीन कितनी सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3488 किलोमीटर। और नेपाल 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। 3 देश और हैं, कौन कौन से? भूटान हो जाएगा। भूटान सीमा साझा करता है 699 किलोमीटर। और पाकिस्तान कितनी सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर होगा 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। एक देश और है, अफ़गानिस्तान यह 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत देश के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर को जाना जाता है। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहते हैं। और पीटी उषा को क्या कहते हैं? पीटी उषा को भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल कहते हैं। भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल कहते हैं पीटी उषा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? बेकिंग पाउडर जिसे खाने वाला सोडा बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक सूत्र है। जब इसमें क्या पानी मिलाया जाता है तो इसमें से कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलती है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट में पानी मिलाया जाता है तो इसमें से CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? घर्षण के संबंध अर्थात फ्रिक्शन के संबंध में कौन सा विकल्प इनमें से सही है? तो ऑप्शन ए दिया है, घर्षण गति का विरोध करता है। तो ऑप्शन ए सही दिया है, घर्षण गति का विरोध करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? जब भी कोई वस्तु या चीज़ गति करती है तो उसमें से कौन ऊर्जा होती है? उसमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ mv², 1/2 mv²। यम द्रव्यमान और भी वेग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? mgh, यम द्रव्यमान, जी गुरुत्वीय त्वरण और एच क्या है? ऊंचाई। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो वोल्ट भी बराबर हो जाएगा कार्य W बटे आवेश Q। तो यहाँ पर पूछा 1 वोल्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा W की मात्रक हो जाएगा जूल, ठीक है, जूल हो जाएगा। और आवेश की मात्रक हो जाएगा कूलाम। इसका आंसर हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलाम। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1 जूल प्रति कूलाम। तो ऑप्शन बी। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमस कप और उबेर कप। थॉमस कप और उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। और क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियाँ कौन कौन से? तो देवधर ट्रॉफी,
देवधर ट्रॉफी हो जाएगा, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, इनका संबंध किससे हो जाएगा? क्रिकेट से हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नवंबर 2008। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के नाम से निकलती है, भागीरथी के नाम से निकलती है, जब इसमें अलकनंदा नदी, ठीक है, अलकनंदा नदी इसमें कहाँ पर मिलती है? तो यहाँ ये मिलती है देवप्रयाग में, देवप्रयाग में यह अलकनंदा इसमें मिलती है। तो इसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारत के उद्यान शहर के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के उद्यान शहर के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। सेबी की स्थापना कब हुई? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 अप्रैल 1988 को, जबकि सेबी का अधिनियम जो एक्ट है वह 1992 में आया। 1992 में इसका अधिनियम है, लेकिन इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया है आगरा का किला, आगरा के किला को और ताजमहल को। आगरा के किला और ताजमहल को 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया। रानी की वाव पाटन गुजरात में है, इसे 2014 में, रानी की वाव को 2014 में यूनेस्को के विश्व धरोहर साइट में शामिल किया गया। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में, इसे 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर साइट में शामिल किया गया। लेकिन जंतर मंतर नई दिल्ली यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। MPEG का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ऑप्शन बी राइट आंसर। इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कितनी है? तो 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक था। यह इल्तुतमिश की बेटी थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। GSLV का पूरा नाम क्या? GSLV का पूरा नाम पूछा तो इसका आंसर होगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन राइट हो जाएगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था। इसी में जो वोट देने की आयु है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा में स्थित। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। गोदान गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका
नाम क्या है, तो उनका नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। इनकी और भी रचनाएं जैसे रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन गोदान, सेवा सदन, इनकी रचनाएं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, पंडित मदन मोहन मालवीय, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है।